जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो छत्तीसगढ़ में नीट 2025 के माध्यम से एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग के लिए सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो आ गया है। अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज कर दिया गया है। आप अलॉटमेंट लिस्ट कंप्लीटली सीजीडीएमई की वेबसाइट पर देख सकते हैं और अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लॉग इन करके अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो इस सेकेंड राउंड जिसे हम अपग्रेडेड राउंड के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आने के बाद अब आगे आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप अलॉटमेंट जो लिस्ट आई है उसमें आप देख ही सकते हैं कि सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट आवंटन सूचना है और ये एमबीबीएस और बीडीएस के लिए है। तो एक जनरल डिटेल है कि स्क्रूटनी एवं प्रवेश का जो 25 सितंबर यानी कि आज 24 सितंबर है, कल से स्टार्ट हो जाएगा और ये लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी आपका 30 सितंबर है। इन बिटवीन दैट कोई भी अगर गवर्नमेंट हॉलीडे भी है इवन, तो भी आपका ये जो स्क्रूटनी और एडमिशन का प्रोसेस चलेगा और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन भी 30 सितंबर दिया हुआ है, 30 सितंबर दिया है। यानी कि आपको 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में स्क्रूटनी और एडमिशन कंप्लीट करा देना है। यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी है कि जिन बच्चों ने राउंड 1 अलॉटमेंट के बाद में स्क्रूटनी कराया हुआ था, एडमिशन लिया हुआ था, मतलब ऑलरेडी जिन्होंने एक बार स्क्रूटनी करा लिया है उनको दोबारा स्क्रूटनी कराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट मिला है, पहली बार अलॉटमेंट मिला है, यानी कि राउंड 1 में उनको कुछ भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, उनको ही सिर्फ स्क्रूटनी कराना है और देन आफ्टर एडमिशन लेना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जिनका एक बार स्क्रूटनी आपका हो गया है तो बार बार आपको स्क्रूटनी कराने की जरूरत नहीं है। सपोज आपका राउंड 2 में सिर्फ अपग्रेड हुआ है कॉलेज, है ना, तो उस केस में आपको स्क्रूटनी नहीं कराना है, आपको सिर्फ अपग्रेडेशन के लिए नए कॉलेज में जाना है और अपग्रेडेड कॉलेज में जाना कंपलसरी है। और जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ है उनका स्क्रूटनी और एडमिशन सेंटर सेम रहेगा, है ना। जिनको भी कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है आउट ऑफ 10 या फिर जो शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय अलॉट हुआ है तो उनके लिए स्क्रूटनी का एडमिशन का प्रोसेस जो है वहां पे ही संपन्न होगा। लेकिन जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई भी, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलाई या फिर अभिषेक आई मिश्रा, तो अगर आपको इन चारों में से कहीं भी अलॉटमेंट मिला है तो आपका स्क्रूटनी और एडमिशन सेंटर जो है, और ये एक गवर्नमेंट की अच्छी पहल है कि आपको 4 अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो स्क्रूटनी होगा न्यू रायपुर में होगा, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भवन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष, जो आयुष यूनिवर्सिटी है वहां पे ऊपरवाड़ा नया रायपुर में होगा। स्क्रूटनी का प्रोसेस भी और एडमिशन का प्रोसेस भी आपको सेम प्लेस पे कराना है, तो ये अच्छी बात है। अब इसमें आप ये देखिए, संबंधित ये तो नोटिफिकेशन जो है रिलेटेड जो मेडिकल कॉलेज है उनके लिए है कि स्क्रूटनी स्थल पर अपने जो अथोराइज्ड जो ऑफिसर्स हैं जो भी एडमिशन वगैरह लेंगे उनका व्यवस्था कराएं। सभी आवंटित अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ चिकित्सा नियम, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप 2025 को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही स्क्रूटनी और एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करिए। कोई भी दिक्कत होती है तो एट द एंड आपको परेशानी हो सकती है, बट हमने इतना एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस वीडियोज में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। जिनको प्राइवेट डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ है, कोई भी प्राइवेट डेंटल कॉलेज, चाहे वो मैत्री कॉलेज हो, रूमटा कॉलेज हो, त्रिवेणी हो, छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज इंस्टीट्यूट राजनांदगांव हो, न्यू हॉरिजन हो, या फिर जो नया बालाजी खुला हुआ है ना, ये बालाजी का डेंटल कॉलेज, तो इन सभी का जो स्क्रूटनी और एडमिशन का जो प्रोसेस है ये गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर में होना है, एक जगह पे होना है। देन आफ्टर आप रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग कॉलेज जा सकते हैं, लेकिन सबका स्क्रूटनी और एडमिशन एक जगह पे होगा। अब इसमें ये नोटिस डेंटल कॉलेजेस के लिए है, सभी प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए, कि स्क्रूटनी स्थल पे, एडमिशन स्थल पे आप अपने जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उनकी व्यवस्था करें, है ना। और इन बिटवीन दैट मैंने बताया कि कोई भी संडे होता है या कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे होता है तो उस दिन भी आपका स्क्रूटनी और एडमिशन का प्रोसेस किया जाएगा। कुछ अच्छी चीजें भी की है सीजीडीएमई ने, मैं उस चीज की तारीफ करूंगा। और क्लियर इन्होंने मेंशन कर दिया है इस बात को कि जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था सेकेंड राउंड में, जो अपने फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट से खुश थे, उनको तो फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने सेकेंड राउंड या अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट तो किया था बट अपग्रेड नहीं हो पाया, उनकी सीट रिटेन है। तो क्लियरली वो मेंशन भी है लिस्ट में कि सीट उनकी रिटेन की गई है। तो जिनकी भी सीट रिटेन है उन्हें इस चरण में प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आपका सीट रिटेन है, पहले राउंड में आपको वही कॉलेज मिला था, इस राउंड में भी आपकी सीट रिटेन रह गई है, तो आपको आगे कोई भी प्रोसेस नहीं करना है। हाँ, यदि आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया है तो आप कॉलेज जाइए, कॉलेज ज्वाइन करिए और क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अब सेकेंड राउंड के बाद आगे कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, ये एकमात्र ऑप्शन रहता है, सेकेंड राउंड में ही अपग्रेड किया जाता है। मान लीजिए कि थर्ड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली भी होगी तो वो उसमें सिर्फ फ्रेश अलॉटमेंट ही किया जाएगा, अपग्रेड नहीं किया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब आप कॉलेज शुरू कर सकते हैं।
जिन प्रवेशित अभ्यर्थियों को अपग्रेडेशन मिला है एवं उनके द्वारा उचित प्रारूप में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दिया। भाई आपने ऑलरेडी पहले कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बनवा दिए थे, जिसमें से एक मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो न्यूली अलॉटेड कॉलेज में अगेन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। आप पुराने मेडिकल सर्टिफिकेट से भी न्यू कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा कम परेशान होंगे। और एक चीज और मेंशन किया गया है फीस को लेके, काफी सारे पेरेंट्स इस चीज को लेके परेशान हो रहे थे कि भाई एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 20-22 लाख रुपए खर्च करके हमने अभी अभी एडमिशन लिया है, फिर अगर हमारा अपग्रेड कर दिया गया है, सपोज करके मान लीजिए राउंड 1 में आपको अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मिला था, आपने अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 में अपग्रेड करके आपको बालाजी मिल गया, शंकरा मिल गया या व्हाटएवर, तो इस अवस्था में आपको क्या करना है कि आप तुरंत से आप 20-22 लाख रुपए फिर से रीअरेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। आप इसे देखिए, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट अपग्रेड होने की स्थिति में अभ्यर्थी को नवीन आवंटित संस्था में प्रवेश लेने के लिए फीस के भुगतान हेतु शपथ पत्र सहित चेक आपको देना है ना। चेक जो होगा पीडीसी होता है, पोस्ट डेटेड चेक होता है ना, वो कैश नहीं कराया जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेट तक अगर आपने फीस जमा नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो यही सेम चीज आपको बैंक गारंटी के लिए भी है। इस चीज को सीजीडीएमई वाले अच्छे समझ रहे हैं कि बैंक गारंटी 2-3-4 दिन नहीं बनता, बट हाँ एक टाइम के बाद बन जाता है, जब तक थर्ड राउंड की काउंसलिंग चालू होगी। तो जो भी आवंटित संस्था में एडमिशन के लिए फीस के भुगतान है तो आपको एक एफिडेविट देना है और साथ में आपको चेक देना है, पीडीसी का विकल्प उपलब्ध होगा। और बैंक गारंटी हेतु भी शपथ पत्र के साथ, है ना, अगले चरण की पंजीयन की अंतिम तिथि तक, मतलब जो थर्ड राउंड का नोटिफिकेशन आएगा उसके रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट तक आप अपना जो बैंक गारंटी है और फीस का प्रोसेस सॉल्व कर लें। मतलब राउंड 1 में जो आपको कॉलेज मिला था वहां पे आप फीस रिफंड लेना, जितना अमाउंट डिडक्ट होता है वो सारी चीजें, और उस फीस को नए अलॉटेड कॉलेज में जमा करने के लिए आपको एक मोर देन इनफ समय मिल जाएगा, है ना, अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो जाता है या अथवा अभ्यर्थी बैंक गारंटी उपलब्ध नहीं करा पाता है, कब तक? थर्ड राउंड के रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट तक, है ना। ये वाला टाइम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये जो यहाँ पे ड्यूरेशन मिल रहा है ये तो आपको मिलेगा ही, इसमें प्लस कर दिया गया है ताकि आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल सके, एक कॉलेज से आप फीस रिफंड ले सकें और दूसरे कॉलेज में उसको प्रॉपर सबमिट कर सकें, है ना। तो अगर इस टाइम तक आपका चेक बाउंस होगा तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने में तो इतने टाइम में आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर से दिया गया है कि छत्तीसगढ़ जो प्रवेश नियम 2025 का अवलोकन कर लें, अध्ययन कर लें, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस करें। आगामी जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है, अलॉटमेंट है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको छत्तीसगढ़ डीएमई की वेबसाइट पर मिलेगा, किसी अन्य के भरोसे आप न रहें, है ना। ये आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा सारा इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है। सभी शासकीय निजी चिकित्सा महाविद्यालय जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर जो अपना प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल हैं, प्राइवेट मेडिकल डेंटल हैं, का जो अलॉटमेंट है ये सीधे सीधे सीजीडीएमई के माध्यम से ही होता है, ऑनलाइन होता है, फेयर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो भी लिस्ट होती है वो प्रॉपर डीएमई की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, मैं पहले से और कई बार आपको बता रहा हूं। तो किसी भी व्यक्ति या संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे, और अगर आप फंसते हैं तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद क्रमशः अगर आप देखेंगे तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इस तरीके से ये पूरी लिस्ट दी गई हुई है, इस लिस्ट को आप पूरा देख लीजिए, आपका नाम किस तरीके से है। उदाहरण के तौर पे जैसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे, जैसे ये अपग्रेडेड है, मतलब इनको राउंड 1 में, है ना, कॉलेज मिला हुआ था, कोई भी कॉलेज लाइक सिम्स मिला रहा होगा या जगदलपुर मिला रहा होगा, इनको अपग्रेड कर दिया गया है। अब एक चीज ध्यान देना है कि एक बार आपको अपग्रेड कर दिया गया है तो अब आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता, आपको नए अलॉटेड कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना ही होगा। आपकी पुराने कॉलेज की सीट को किसी और को दे दिया गया है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अब आप ये मत सोचिए कि पहले मैं राउंड 1 में सिम्स बिलासपुर मिला हुआ था, मैंने अपग्रेडेशन के लिए डाला, राउंड 2 में मुझे पंडित जी मेडिकल कॉलेज की सीट मिल गई, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। तो आपका मन करे या ना करे, आपको कायदे से सिम्स बिलासपुर जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां से निकलवाने होंगे, फीस वहां से निकलवानी होगी और पंडित जी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराना होगा, अदरवाइज आप कहीं के नहीं रहेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखें। और छोटी सी गलती कई बच्चों का भविष्य खराब कर देती है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ये जो अनसेंट काउंसलर्स हैं, है ना, उटपटांग जो सलाह दे रहे हैं, उनके चक्कर में
है ना, कई बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है, मतलब वो गलती कर देते हैं। तो अपग्रेड कर दिया गया है, दैट मीन्स कि आप चुपचाप अपने पुराने कॉलेज में जाएंगे, वहां से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें रिलीज कराएंगे और नए कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे। जिनको अपग्रेड हुआ है उनको स्क्रूटनी कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको फ्रेश अलॉटमेंट मिला है वो अगर थर्ड राउंड या आगे के राउंड की काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं तो आप स्क्रूटनी करा लीजिए। एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्क्रूटनी करा लीजिए। ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं कि राउंड 1 में अलॉटमेंट होने के बाद कुछ बच्चों ने स्क्रूटनी ही नहीं कराया, अब राउंड 2 में उनके पास या आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करने का कोई विकल्प नहीं बचता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इनको फ्रेश अलॉटमेंट मिला हुआ है, इनको मिला है छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर, फर्स्ट टाइम है, तो इनको पहले स्क्रूटनी करानी होगी, देन आफ्टर फिर आपको एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। ऐसे ही सारी चीजें क्लियर मेंशन है आपको, है ना। अब जैसे नॉट अपग्रेडेड या सीट रिटेन लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि राउंड 1 में आपको जो सीट मिला था, जहां पे आपने एडमिशन ले लिया था, वो सीट आपकी बनी हुई है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसी सीट में या उसी कॉलेज पे एमबीबीएस का जो भी है वो कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपको राउंड 1 में मिला हुआ था, है ना। तो तीन चीजें हैं, नॉट अपग्रेडेड मतलब सीट रिटेन, एक अपग्रेडेड मतलब जिनको अपग्रेड कर दिया गया, इनको पुराने कॉलेज से डॉक्यूमेंट लेना है, नए कॉलेज में एडमिशन लेना है, और तीसरा एक मुझे दिख रहा है फ्रेश अलॉटेड। कहीं पे कोई फ्रेश अलॉटेड दिख गया भाई, है ना। फ्रेश अलॉटमेंट, तो फ्रेश अलॉटमेंट वाले को पहले स्क्रूटनी करानी होगी, फिर एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लिस्ट काफी लंबी है, इसकी और डिटेल एनालिसिस की जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कट ऑफ जो फाइनल है। और अब ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो कट ऑफ है ये ऑलमोस्ट फाइनल ही रहने वाला है, अनरिजर्व, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए। हाँ, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें थोड़ा सा कट ऑफ थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें ड्रॉप होता है। इसके पीछे कारण है कि बहुत सारे जो कैटेगरी वाइज जो सीटें होती हैं वो खाली रह जाती है, जिसको बाद में अनरिजर्व, ओबीसी या अदर कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कट ऑफ थोड़ा सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का सेकंड राउंड के कंपेयर में आगे ड्रॉप होता है, कम होता है, चाहे वो मैनेजमेंट सीट की बात करें या फिर हम गवर्नमेंट सीट की बात करें। लेकिन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं इनमें नंबर ऑफ सीटें ना तो बढ़ने वाली है, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि आगे सीट बढ़ने वाली है, और न ही कोई नई सीट आने वाली है। तो इसको आप ऑलमोस्ट फाइनल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कि इससे के बाद भी आपके कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाते हैं, है ना, इससे रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट प्लीज कमेंट ही करिए। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आगे वीडियो में कंसीडर करूं या फिर समय रहते ही आपको कमेंट का मैं आंसर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।